नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच। अचल सरोवर। अचल सरोवर एक धार्मिक स्थल है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 25 करोड़ रुपए स्वीकृत करके अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण करने के लिए अनुदान दिया है, जो कि अचल सरोवर की खूबसूरती को आने वाले समय में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया जाएगा। लेकिन विषय ये है कि अचल सरोवर के किनारे अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। किसी ने 2 फीट तो किसी ने 3 फीट। इस तरह से अचल सरोवर को घेर लिया गया है और घेरने के बाद में अचल सरोवर के आसपास 2 मंजिल और 3-3 मंजिलों की बिल्डिंग बना दी गई हैं। आपने देखा होगा कुछ समय से जो खबर चल रही है कंगना रनौत को लेकर, जो कि हिमाचल की बेटी महाराष्ट्र में अपनी मेहनत और लगन से खून पसीने की कमाई से अपना दफ्तर खड़ा करती है और उस दफ्तर को शिवसेना एक पल में गिरा देती है, क्योंकि उसको अवैध करार दिया जाता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो कंगना रनौत का जो ऑफिस है वो अवैध नहीं था। उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहां अवैध निर्माण किए गए हैं, जिसमें हमारा एक अचल सरोवर भी आता है। आप देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 फीट की ये जो दीवारें आगे निकली हुई हैं, कहीं ना कहीं ये अचल सरोवर की जो खूबसूरती है इसको पूरी तरह से दबा रही हैं। जब 25 करोड़ रुपए की लागत से अचल सरोवर को सौंदर्यीकरण किया जाएगा, क्या वो 25 करोड़ रुपए इन बिल्डिंगों की वजह से क्या जनता को दिखेंगे? कहीं ना कहीं इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नगर निगम को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ महंत योगी कौशल नाथ जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। महंत जी, ये जो अचल सरोवर पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब जैसे कि अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो इसके अंतर्गत जितने भी अवांछनीय तत्व हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि अचल की जो पारंपरिकता है यहाँ के मंदिरों से है, यहाँ की धार्मिकता यहाँ के मंदिरों से है और मंदिरों की वजह से यहाँ की धार्मिकता अचल सरोवर की बनी है। तो जितने भी मंदिर हैं उनके गर्भ स्थल को छोड़ा जाएगा और मंदिरों के नाम पर भी अगर किसी ने कार्यालय खोल लिए हैं या कुछ व्यावसायिक उपकरण हैं तो निश्चित रूप से उनको नोटिस देने की हमने भी नगर निगम से कहा है कि जो मंदिरों के नाम पर हो रहा है उनको हटाइए। बाकी छोटे छोटे भी अगर कोई मंदिर हैं, वास्तविकता में मंदिर हैं, तो उनके गर्भ स्थल को बिल्कुल क्षति ना पहुँचे, यानी धार्मिकता को ठेस नहीं पहुँचाते हुए भी यहाँ के अतिक्रमण को हटाया जाए, ऐसी हमने नगर निगम को से मांग की है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नक्शा बन रहा है तो अचल सरोवर की धार्मिकता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बकाया यहाँ अवैध कब्जे हैं तो उन पर ज़रूरी ही एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, मानने वाली बात यह है कि मंदिरों की बात जब आपने कही है तो सबसे ज़्यादा जो कब्जे हैं वो अचल सरोवर पर मंदिरों को लेकर ही कब्जे हैं। मंदिर में तो गर्भगृह बना दिया जाता है और उस मंदिर की आड़ में पीछे अचल सरोवर को घेर लिया जाता है और आगे दुकानें निकाल दी जाती हैं। इस तरह के अचल सरोवर पर जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का यही हाल है। तो उन पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा कि मंदिर के नाम पर व्यावसायिक उपकरण चल रहे हैं या व्यावसायिक दुकानें चल रही हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी निश्चित है। लेकिन अगर किसी ने कार्यालय के नाम पर व्यावसायिकता कर रखी है, दुकानें खोल रखी हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यालय को अगर हिंदू संगठन का कार्यालय है और वो हिंदुत्व एवं समाज के कार्य में आ रहा है तो उससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय ये है महंत जी कि लेकिन विषय ये है महंत जी कि जिनके पास भी अगर कागज़ हैं, तो अगर कागज़ 30 गज का या 20 गज का है, लेकिन उन्होंने फिर भी अचल सरोवर को घेरने के लिए एक बहुत बड़ी जगह को घेर लिया है, जिससे अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण आज खतरे में है। और उसी के कारण बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन गई हैं, यहाँ शहर से काफ़ी लोग आते हैं और कूड़ा करकट डालकर पूजा की सामग्री के नाम पर अचल का सौंदर्यीकरण हमेशा खतरे में रहा है, क्योंकि ना तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती और ना इस तरह की हरकत अचल सरोवर के साथ में लोग करने की हिमाकत करते। तो ऐसे लोगों के पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। महंत जी, कितना समय लग जाएगा अचल सरोवर पर इस सौंदर्यीकरण को पूरा होने में? लगभग 2022 के आरंभ तक ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर इसी तरह कार्य चलता रहो तो निश्चित रूप से यहाँ सौंदर्यीकरण देखने को मिलेगा और अवैध कब्जे नहीं रहेंगे, ये मेरा मानना है कि नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा। आप देखते हैं ये अवैध निर्माण कब तक टूटते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच।